जादुई कलश। बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर के गांव में मानवपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान गोपाल रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही सामान्य थी। खेती, परिवार और गांव के अपने छोटे से जीवन में खुश था। लेकिन गोपाल को हमेशा यह चिंता सताती रहती कि वह अपने परिवार को और अधिक सुख सुविधा कैसे प्रदान कर सके। एक दिन खेत में काम करते समय गोपाल को एक पुराना कलश मिला। वह कलश सोने का बना हुआ था और उसमें अद्भुत नक्काशी की गई थी। गोपाल ने जब उस कलश को खोला तो उसमें से एक जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, तुमने मुझे सदियों के बंधन से मुक्त किया है। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। गोपाल चकित था, लेकिन उसने सोच समझ कर अपनी इच्छाएं मांगी। पहली, अपने खेतों के लिए पर्याप्त वर्षा। दूसरी, गांव के लिए बीमारियों से मुक्ति। और तीसरी, हर गांव वालों के लिए सुख और समृद्धि। जिनकी उसकी इच्छाओं को पूरा किया। जल्द ही गांव बदलने लगा। खेत हरे भरे हो गए। गांव के लोग खुशहाल और स्वस्थ हो गए। पर धीरे धीरे गांव वालों में लालच और ईर्ष्या बढ़ने लगी। वे गोपाल से जादुई कलश मांगने लगे। गोपाल को डर था कि कलश के गलत उपयोग से गांव में अशांति फैल जाएगी। एक रात उसने सपने में अपने पूर्वजों से संदेश प्राप्त किया कि सच्ची समृद्धि साझा करने से मिलती है, न कि छीनने से। गोपाल ने निश्चय किया कि वह कलश को पुनः जमीन में दबा देगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास जो कुछ भी है उससे हमें खुश रहना चाहिए। लालच में हम अपनी छोटी सी दुनिया को नहीं खो सकते। यह कहकर गोपाल ने कलश को वहीं दबा दिया जहाँ से उसे मिला था। गांव वाले मान गए और अपने जीवन में खुश रहने लगे। उस दिन के बाद से मानवपुर गांव मिसाल बन गया, जहाँ सभी अपने सुख दुख आपस में बांटते हैं और एक दूसरे के सच्चे साथी बने। कलश की कहानी सदियों तक गूंजती रही और गोपाल का नाम उस ज्ञानी पुरुष के रूप में सदा जीवित रहा, जिसने समृद्धि की चाह में संयम और समझदारी दिखाई। और यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची धन संपदा उसी में है जिसे एक साथ मिलकर साझा किया जा सके और जो सबको एक साथ खुशियाँ प्रदान करे।